हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। और इस वीडियो में आज से बात करने वाले आप लोग ही जो सवाल पूछ रहे हो, कन्फ्यूजन पैदा किए हो, खुद नहीं, तो उसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे। जो है हमारा बैक ऑफिस में मार्टी डिगर्मो सर, जो है हमारा बैक ऑफिस में मार्टी डिगर्मो सर ने पोस्ट किया था, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने वाले। जो मार्टी डिगर्मो सर है वो एक ऑन पैसेज 360 में बात किया था, पे ट्वाइस। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, मैं लॉगिन करके रखा हूँ। हाँ, ये बताया था कि रिमाइंडर pay twice out of pocket and out of commissions thereafter, that has no change। तो ये बात को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ, लोग कंफ्यूज हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। एकदम ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि पे ट्वाइस आउट ऑफ पॉकेट, मतलब है 2 बार आपने पॉकेट से पे कीजिए, 2 ही बार, 2 टाइम्स ओनली। एंड आउट ऑफ कमीशन देयर आफ्टर, आउट ऑफ कमीशन देयर आफ्टर, इसका मतलब इसके बाद से आउट ऑफ कमीशन, मतलब कमीशन जो मिलेंगे उनसे आपको पेमेंट करना है, सिंपल। तो इसका मतलब और भी आसान भाषा में समझ जाए तो क्या होता है कि 2 ही बार आपको पॉकेट से पेमेंट देना है कंपनी को। उसके मतलब एक बार 2 बार ही हम दे चुके बहुत सारे लोगों ने, जिसका मतलब है ऑलरेडी एक बार वो फाउंडर जब लिया था तब 9000 के करीब कुछ था, वो एक बार वो फाउंडरशिप लेने के टाइम दे दिया था। एंड सेकेंड टाइम जब हमने ये खरीदा, मतलब वो कनेक्ट पैकेज खरीदा, वो हो गया, तो 2 टाइम हो गया। नेक्स्ट जो आउट, अब क्या बोलो, उसके बाद आउट ऑफ कमीशन देयर आफ्टर, इसका मतलब है कि इसके बाद जब भी हम ओ कनेक्ट खरीदेंगे या अदर्स कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको या हम लोगों को आउट ऑफ कमीशन, मतलब कमीशन से देना पड़ेगा, ठीक है। जो कमीशन हम अर्न करने वाले हैं, जो कमीशन हमको मिलने वाले हैं, उसी कमीशन से हम नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट बाई करेंगे। समझ आया आपको? अच्छा, इसका मतलब और एक बात होता है कि जो लोगों ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, वो कनेक्ट का प्रोडक्ट था, जो लोग नहीं खरीदा उनको अगर वो सोचे कि हम वो कनेक्ट नहीं खरीदेंगे, भाई हम दूसरे कोई चीज़ खरीदेंगे, तो खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो कनेक्ट के अलावा वो ट्रैकर खरीद सकता है या दूसरा कोई प्रोडक्ट आए तो वो खरीद सकता है, लेकिन 2 टाइम्स आपको देना पड़ेगा। एक टाइम दे चुके हो ऑलरेडी वो फाउंडर के लिए, सेकेंड टाइम तो आपको देना पड़ेगा, वो कनेक्ट हो या दूसरा कोई प्रोडक्ट हो, आपको देना तो पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब इसके बीच में और कुछ सवाल आ रहा है कि कमीशंस जब आएंगे तो देखो, कमीशंस तो आएंगे, ऐसा नहीं बोला, अब इसलिए ही तो इतना लेट हो रहा है, ये चीज़ को समझो। जो ओ कनेक्ट का रिलीज़ है वो तो लगभग मतलब सही है, सब कुछ सही है, वो जैसे आपका लास्ट आई थिंक 2 वीक्स या 1 वीक्स, मोर देन 1 वीक्स हो चुका है कि जब उन्होंने मोहम्मद मुराद सर ने आके बताया था कि हमारा जो वो कनेक्ट है उसका स्टेबिलिटी का काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो बहुत दिन हो चुका है, तो और टाइम के अंदर हो भी जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसी का है कि विथड्रॉल, तो विथड्रॉल ऐसा पहले देना चाहते 37,000, मोर देन 37,000 कहना सही होगा कि मोर देन 37,000 लोगों का लगभग 3 पॉइंट समथिंग मिलियन था। मैं अभी तो भूल गया कितना मिलियन था, लेकिन हाँ वो इंडियन मनी में 1 मिलियन 10 लाख होता है, ठीक है। तो हाँ 3 पॉइंट समथिंग मिलियन ऐसा कुछ था, 320 करोड़ ऐसा कुछ था इंडियन मनी में। मैंने कैलकुलेशन बहुत दिन पहले किया था, अभी तो उसके बारे में बताया नहीं, और बहुत दिन से तो मतलब निकल गया ब्रेन से। जो भी हो, उतना सारा पैसा हम लोगों को बांटने वाले, देने वाले, विड्रॉल देने वाले, तो वो भी देने के लिए मर्चेंट भी बहुत सारा प्रेशर में है, ठीक है। आम पैसा नहीं है, कोई छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है, बहुत सारा अमाउंट है, वो रेगुलेट होने वाला है, तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वेरीफाई कर रहा है। ऐसे ही नहीं तो हर एक कंपनी क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मान लो इंडियन कंपनी तो इंडियन रुपीज़ में करेंसी में होता है, कोई पहले तो बाहर का कंट्री का करेंसी नहीं है तो कन्वर्शन चार्ज नहीं है, अदर्स जो चार्ज होता है वो वाला चार्ज नहीं होता है, ठीक है, वो सब हट जाता है, तो इंडियन करेंसी इंडिया में होता है। एंड इसके बाद वो अलग सा रूल्स होता है, सिर्फ इंडिया का रूल्स चलता है। लेकिन अगर ग्लोबली होता है तो ग्लोबल का अलग रूल्स होता है, एंड वो अलग अलग कंट्री का भी अलग रूल्स होता है, वो भी आपको मानना पड़ेगा। एंड आप पैसा किसी के अकाउंट में नहीं दे सकते, ऐसे ही आप बांट रहे हो, नहीं हो सकता, ये मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड में पड़ जाता है। तो इसलिए आपको वेरिफिकेशन भी ज़रूरी
ज़रूरी होता है, क्योंकि किसके अकाउंट में भेज रहे हो उसका सम्मति है या नहीं है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मतलब एक्चुअल उस देश का पर्सन है या नहीं, ये बहुत कुछ होता है। अब शायद अभी नहीं होगा, इन फ्यूचर आपको डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, जब कोई प्रॉब्लम होगा तब चाहेगा, या कोई देश चाहेगा कि आपका कौन से अकाउंट में आपके पास प्रूफ है क्या, तो बहुत सारा होता है ऐसा कुछ। तो इसलिए वो अकाउंट वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होता है। अभी मानो 1-2 अकाउंट नहीं है कि 10-20-100 अकाउंट का वेरिफिकेशन कर लिया और पैसा दे दिया। अभी मतलब 1000 में अकाउंट है, बहुत सारा अकाउंट है, इसी अकाउंट का अब वेरिफिकेशन होगा, फिर पैसा देगा, टाइम तो लगेगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछ रहे थे, तो आशा करता हूँ इसका क्लियर हो चुका होगा कि जो पेमेंट रिलेटेड जो इशू था। अभी एज सर भी यही चाहते हैं कि हम लोग 2 ही बार हमके अकाउंट से पेमेंट दिया जाए, एक मतलब 2 से ज़्यादा बार नहीं। इसलिए एज सर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको हमेशा हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अगर आप आपके फ्यूचर के लिए आपने आपके फ्यूचर के खुद के फ्यूचर के लिए जितना काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, हमारी कंपनी कर रहे हैं, ठीक है। आपका फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए, एकदम मनी फ्री बना के लिए, मतलब पैसा कोई झंझट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा बनाने के लिए जब भी मन चाहे जो भी मन चाहे खा सको, जा सको, कर सको, इतना तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं होता सब कुछ। तो वो जगह पहुंचना पड़ता है, वो सिस्टम को बिल्ड करना पड़ता है, तभी ये चीज़ आता है। अभी मान लो किसी एक बंदे को या किसी एक को सक्सेसफुल होना था, तो वो कब तक हो चुका होता। सिंपल बात बता रहा हूँ। एज सर अगर खुद का कंपनी बना लेते, मतलब ये सब फाउंडरशिप के झंझट नहीं आते, तो एज सर कभी मतलब 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते, और वो सिर्फ वो खाने सेल करके ही ज़िंदगी उसका मतलब बदल जाता है। अभी इतना सारा लोग है, इतना सारा लोगों को इतना सारा पैसा चाहिए, इतना ज़्यादा ऊंचा मतलब बहुत सारा ऊपर में उड़ना है, ठीक है, ऊंचा में जाना है सबको। तो इसके लिए तो मल्टीपल प्रोडक्ट की भी ज़रूरत है, मल्टीपल कंपनी का ज़रूरत है, मल्टीपल बिजनेस का ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ IT फार्म बिजनेस होगा तो हो जाएगा, नहीं, और भी बिजनेस काम कंटिन्यूसली चल रहा है बैकएंड पे। ऐसा ढेर सारा बिजनेस का काम एक साथ चल रहा है, आपको शायद मतलब अंदाज़ा भी नहीं है। ये बात हमारा जो मोहम्मद कमल सर है हमेशा बोलता है, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और कितना सारा बड़े बड़े आदमी पर्सन से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कंपनी को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, प्लानिंग चल रहा है, डीलिंग चल रहा है। ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कौन कौन लोग यहाँ पर हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों के साथ किन हाई लेवल तक, किन ऊंची लेवल तक हमारा पहचान है कंपनी का, तो ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये जब सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है, दिल चौड़ा हो जाता है कि मतलब सच में इतना बड़ा कुछ होने जा रहा है और हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और सब जब दिन बीतते जाएंगे, आपके सामने एक एक करके आते रहेंगे। जब परफेक्ट टाइम होगा आने का तभी आएंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, रूल्स होता है, एंड सिर्फ यही नहीं, बहुत सारा एनिमीज़ भी रहता है जो आपको ये सब बड़े काम देख के आपके मतलब प्रॉब्लम में डालेगा आपको इन फ्यूचर। तो इसलिए बहुत सारा चीज़ छुपा के रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।